जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। श्री सालासर बालाजी में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर श्रीमती त्रिवेणी देवी धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल का विद्यालय का यहां पर लोकार्पण होने जा रहा है। विशाल बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है गगनचुंबी, और पहुंच रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर जो लोकार्पण करता है भारत के पूर्व राष्ट्रपति 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, और साथ ही पहुंचने वाले हैं भारत के 2 केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश चौधरी, निश्चित प्रमाणिक केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। बहुत ही शानदार भव्य समारोह के रूप में यहां पर लोकार्पण होने वाला है, और लोकार्पण को लेकर के खूबसूरत तैयारियां भी यहां पर पूर्ण हो चुकी है। विद्या भारती समूह के द्वारा संचालित है श्रीमती त्रिवेणी देवी धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, जिसका लोकार्पण समारोह का अवलोकन हम कर रहे हैं। श्रीमती त्रिवेणी देवी धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय का लोकार्पण हो रहा है, और भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद पहुंचने वाले हैं। सुंदर तैयारियां कार्यक्रम को लेकर यहां पर पहले से है, और ये विशाल बिल्डिंग विद्या भारती विद्यालय श्रीमती त्रिवेणी देवी धानुका आदर्श विद्या मंदिर, जिसका लोकार्पण समारोह पूर्वक होने वाला है। तैयारियां यहां पर पूरी तरह से सजा धजा द्वार नज़र आ रहा है लोकार्पण के लिए। स्वर्गीय सेठ श्री चिरंजीलाल धानुका और स्वर्गीय श्रीमती त्रिवेणी देवी धानुका, जिनकी मूर्ति का अनावरण भी यहाँ पर किया जाएगा। श्री सिद्धपीठ सालासर बालाजी महाराज की दिव्य प्रतिमा मूर्ति भी यहाँ पर लगी हुई है। विद्या भारती समूह द्वारा संचालित सभी जितेंद्र सिंह जी भदौरिया, जो कि सुजानगढ़ से आदर्श विद्या मंदिर संचालित करते हैं। विद्या भारती समूह के सभी आचार्य प्राचार्य यहाँ पर मौजूद हैं। अधिकारीगण यहाँ पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पूर्व राष्ट्रीय महोदय पहुँचने वाले हैं। चूरू सांसद राहुल कसवा पहुंच चुके हैं। धानुका परिवारजन, केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी पहुंच चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का काफिला विद्यालय परिसर में प्रवेश कर रहा है। सभी गणमान्य लोग मौजूद हैं स्वागत के लिए धानुका परिवार से, और सभी गणमान्य जन, चूरू सांसद राहुल कसवा, केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी, अभिनेश जी महर्षि रतनगढ़ विधायक, धानुका परिवार से सभी गणमान्य लोग कैलाश जी चौधरी गुलदस्ता फूल भेंट कर रहे हैं। स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है धानुका परिवार की तरफ से। पूर्व राष्ट्रपति, भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद विद्यालय परिसर में पहुंच चुके हैं। पुष्पगुच्छ भेंट किए जा रहे हैं, गुलाब के फूल भेंट किए जा रहे हैं। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। कई गणमान्य लोग, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, धानुका परिवार से कई गणमान्य जन उपस्थित हैं। सुजानगढ़ के राम गोपाल गड़ोदिया स्कूल के बच्चों के द्वारा जय घोष किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद के द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है। फीता काटकर लोकार्पण किया जाना है। सभी गणमान्य जन केंद्रीय मंत्रियों उपस्थित हैं।
फीता काटकर लोकार्पण किया जा रहा है। श्रीमती त्रिवेणी देवी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय का लोकार्पण कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और करतल ध्वनि के साथ स्वागत और शिलापट्ट का अनावरण कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। शिलापट्ट का अनावरण किया जा रहा है। विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद। लोकार्पण किया जा रहा है। श्रीमती त्रिवेणी देवी धानुका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर का लोकार्पण। यहाँ लिया मैम स्वर्गीय सेठ श्री चिरंजी लाल धानुका मूर्तियों का अनावरण किया जा रहा है। श्रीमती त्रिवेणी देवी जी धानुका की मूर्ति का अनावरण पूर्व राष्ट्रपति जी महोदय जी ने किया है। माल्यार्पण किया जा रहा है। साथ में केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी भी मौजूद हैं और धानुका जी के परिवार से भी गणमान्य जन उपस्थित हैं। श्रीमती त्रिवेणी देवी धानुका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर विद्या भारती समूह के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय का यहाँ पर लोकार्पण करने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद यहाँ पर पहुँचे। फीता काटकर उन्होंने लोकार्पण किया और उसके पश्चात स्वर्गीय सेठ श्री चिरंजी लाल जी धानुका और श्रीमती त्रिवेणी देवी धानुका जिनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, जिनका लोकार्पण भी किया। अब कार्यक्रम स्थल जहाँ पर वो सभा करेंगे और संबोधित करेंगे, विशेष कार्यक्रम जहाँ पर आयोजित हो रहा है, आइए उस कार्यक्रम स्थली पर ले चलते हैं। आप पहुँचा है जब आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको शिष्टाचार का पता है। सभी का अभिवादन कर रहे हैं हाथ जोड़कर। मुख्य अतिथि जी अपने स्थान पर पहुंचते हैं। सपत्नीक अपनी धर्मपत्नी के साथ पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद मंच पर पहुंच चुके हैं और ये एक ऐसा विलक्षण मौका है जब पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ यहाँ सालासर बालाजी में पहुंचे हैं। लोकार्पण इन्होंने किया है। नव निर्मित श्रीमती त्रिवेणी देवी धानुका जन्म विद्यालय का आदर्श विद्या मंदिर स्कूल का लोकार्पण किया है। श्रीमती त्रिवेणी देवी धानुका जिनका जन्म शताब्दी समारोह भी आज मनाया जा रहा है। माननीय श्रीमान लाना चाहता हूं जो परोक्ष गांव कानपुर उत्तर प्रदेश गंगा के किनारे से उभरता हुआ वहीं अपने जन समूह यहाँ पर कॉमर्स उपस्थित है। ग्रेजुएशन लॉ ग्रेजुएशन होते हुए दिल्ली में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपना भविष्य तलाशते राज्यसभा में पहुंचा। जो परोक्ष गांव से मैं चर्चा कर रहा हूं, राजनीति पर कुछ स्वर जन यहाँ पर मौजूद हैं। विवाद के उभरे होंगे जब आपको विदाई दी 2017 में मौजूद हैं। ऐसे हमारे क्षेत्रीय आदरणीय निम्बाराम जी, श्रीमान रामनाथ जी सांसद कोविंद साहब राहुल जी का 2017 में राष्ट्रपति पद का जो आपने पदभार ग्रहण किया, मैं उस गांव से एक परचून की दुकान से निकला। वो तो शासन के प्रमुख पर चाय की दुकान से एक व्यक्ति निकल सकता है। ऐसे एक महान भारी संख्या में जन समूह हमारे यहाँ विराजमान परिसर में मौजूद है। आपका स्वागत करता कुछ नेता होती पब्लिक पधारे हैं, सविता जी भी हमारे बीच पधारे हैं। हमारा आनंद भावनाओं का प्रतीक है। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद का पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे हैं श्री राम गोपाल जी अग्रवाल धानुका परिवार की तरफ से स्वागत कर रहे हैं और शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया जा रहा है। तो राजस्थान का साफा, राजस्थान की पगड़ी, आन बान शान यदि नहीं हो तो बात अधूरी रहती है। तो अब साफा
और राजस्थान की परंपरा, यहाँ की शान, साफा पहनाया जा रहा है। आज के दिवस की स्मृतियां सविता जी का अभिनंदन करने के बाद श्रीमती सविता जी कोविंद, श्री रामनाथ जी कोविंद पूर्व राष्ट्रपति जी की पत्नी सविता कोविंद का भी अभिनंदन किया जा रहा है, पुष्पगुच्छ भेंट किया जा रहा है। श्रीमती उर्मिला जी धानुका अभिनंदन कर रही हैं पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद की धर्मपत्नी सविता जी धानुका का शॉल उड़ाकर, और उमा जी धानुका श्रीमती सविता जी कोविंद को पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रही हैं। और यह स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है कोविंद दंपति, पूर्व महामहिम 14वें भारत के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद और उनकी धर्मपत्नी को धानुका परिवार की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। बहुत बहुत राम प्रभु राम जब केवट के यहाँ पधारते हैं तो केवट हक्का बक्का रह जाता है, बहुत सी चीजें धरी भी रह जाती है। उन्हीं का जो संदर्भ है उसको सहारा और मंच पर श्री महेंद्र कुमार जी धानुका, कुछ भी रह जाए आप केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश जी चौधरी, आगे बढ़ श्री राम गोपाल जी अग्रवाल, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद, श्री रामनाथ जी कोविंद जी की धर्मपत्नी श्री सविता जी कोविंद, सत्यभूषण जी जैन और अविनाश जी भटनागर, केंद्रीय मंत्री और बाड़मेर से सांसद श्री कैलाश जी चौधरी का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन कर रहे हैं। महेंद्र कुमार जी धानुका, सत्यभूषण जी जैन का अभिनंदन किया जा रहा है राम गोपाल जी अग्रवाल के द्वारा। पुष्पगुच्छ, शॉल और साफा के साथ धानुका परिवार की ओर से अभिनंदन किया जा रहा है। सम्मानित हो रहे हैं श्रीमती त्रिवेणी देवी धानुका जन्म शताब्दी समारोह भी आज मनाया जा रहा है। सन 1923 में आज ही के दिन श्रीमती त्रिवेणी देवी धानुका का जन्म हुआ था और आज 2023 में पूरे 100 वर्ष उनके जन्म को हो चुके हैं। उन्हीं के नाम से यह विद्यालय यहाँ पर बनाया गया है। श्री अविनाश जी भटनागर का पुष्पगुच्छ से सम्मान कर रहे हैं महेंद्र कुमार जी धानुका। जो सामने बहुत दिग्गज बैठे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारा मुख्य जो साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। उस संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी, सबसे पहले मैं बालाजी के चरणों में प्रणाम नमन करता हूँ। आज हमारे यहाँ ये कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाया। तो जितने गुरुजन बैठे हैं मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। आज जिंदगी में क्या चाहिए? हर माँ बाप चाहता कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, ज्ञानवान हो, उसके संस्कार अच्छे हों, वो अपने परिवार की इज्जत को आगे बढ़ाए। लेकिन वो सरकारी स्कूलों की शिक्षा, वो पब्लिक स्कूलों की शिक्षा जो कॉन्वेंट पद्धति है, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। हम मैकाले की लाश कितने सालों तक ढोते रहे, मैकाले जिसने एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी। ये हमारा सौभाग्य है, भारत सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की, जो अब हमारे देश में क्लर्क पैदा नहीं करेगी। आज देश को आवश्यकता जो है, जो देश को आगे बढ़ाए, ऐसे चरित्रवान संस्कारी बालक जो देश में महाराणा प्रताप या शहीद भगत सिंह कितने ही नाम गिरा सकते हैं। वैसे मैं सरदार पटेल जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी फैन हूँ और आज के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, मुझे तो आज तक देखने में जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं। 1947 और 2014 से अब तक की यात्रा कहने की आवश्यकता नहीं है। वो फर्क जिसकी आंखें उसको नजर आ जाता है, और जो आंखें रहते हुए भी सूरदास है तो उसका भगवान मालिक है। सूरदास की बात की तो राम भद्राचार्य जी जगत गुरु, हमारे भी गुरु हैं। उन्होंने अपने आशीर्वाद के वचन भेजे हैं। अगर हमारे लोग राम भद्राचार्य जी का आशीर्वाद वचन दिखा सकें, सबको सुना सकें, उनकी मेरा ज्ञान पात्रता धर्म आपनोती
धरा धर्म तथा सुखम। मेरे अधीन आर्य अग्रवाल की स्वर्गीय माता श्रीमती त्रिवेणी धानुका के शताब्दी वर्ष में सालासर धाम में आर्य अग्रवाल द्वारा निर्मित श्रीमती त्रिवेणी धानुका हायर सेकेंडरी आदर्श विद्या मंदिर का आज 18 अगस्त 2023 को उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन के अतिथि हैं मेरे स्नेहभाजन भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। यही भूमिका मेरे समक्ष ही बनी थी, पर कुछ कारणों से उस समय ऐसा नहीं कुछ हो पाया। मैं उपस्थित होने वाला था, पर चातुर्मास की स्वतंत्रता के कारण नहीं आ पा रहा हूँ। मेरी मनसा उपस्थित वहाँ रहेगी। अनेक अनेक आशीर्वाद। मैं मन से वहाँ वहीं उपस्थित हूँ, तब से भले चित्रकूट में हूँ। विद्याधरात में मित्रों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी पीछे बीकानेर पधारे थे, तो वहां सालासर की महिमा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि सालासर बाबा और करणी माता ने हमको बहुत कुछ दिया है। हमारे राजस्थान को सालासर बालाजी और करणी माता ने इतना कुछ दिया है, इसलिए तो विकास के मामले में भी सबसे ऊपर होना चाहिए। आज भारत सरकार इसी भावना के साथ लगातार विकास के कामों को बल दे रही है। एक दफा हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी अमेरिका गए, तो यहाँ के प्रधानमंत्री ने नेहरू जी का धन्यवाद करा कि आपने हमारे देश की तरक्की में बड़ा योगदान दिया है। नेहरू जी सच बताए कि भाई हम तो इतने गरीब मुल्क हैं, हम क्या योगदान दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा बच्चे पढ़ाते आप हैं, लेकिन वो काम अमेरिका के करते हैं। तो आज नई भारत की शिक्षा नीति, जो भारत के बच्चे हैं वो अमेरिका के लिए नहीं, हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से सभी जो पधारे लोग हैं और खासकर से गुरुजनों और स्कूल के विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन का, इस संस्था का पूरे देश में और विदेश में नाम रोशन किया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिस पुण्य भूमि पर हैं, सालासर बालाजी, उसके बाद मैं प्रणाम करता हूं जिनकी स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। पूज्य मातुश्री त्रिवेणी देवी जी, जिनका योगदान इस समाज जीवन में क्या है यह स्पष्ट दिखाई देगा। तुलसी कहते हैं, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। पिता के धर्म के आधार पर पुत्र की उन्नति होती है। यह माता पिता का आशीर्वाद है कि रतनगढ़ में, चुरू जिले में ऐसे 3 विद्यालय, इसकी प्रेरणा देना, यह उन माता पिता के संस्कारों का ही प्रभाव है। आदरणीय रामगोपाल जी और महेंद्र जी और इस धानुका परिवार के सभी सदस्य इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं कि उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र को चुना। शिक्षा और स्वास्थ्य ये सामान्य व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, और इसलिए यह एक बड़ा काम यहाँ हुआ। गोरखपुर में प्रारंभ हुआ था और आज देश भर में 13,000 के आसपास औपचारिक विद्यालय, 12,000 के आसपास ऐसे विद्यालय जिनमें हम कोई शुल्क नहीं लेते। वह डिस्टर्ब एरिया होगा, वह कश्मीर जम्मू का घाटी का क्षेत्र होगा, वह पूर्वोत्तर का असम के ऊपर का क्षेत्र होगा, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होगा, सीमांत और समुद्र तटीय क्षेत्र होगा।
उनमें चलने वाले ऐसे 11,000 12,000 विद्यालय, ये सब आज समाज को जोड़ने का काम, शिक्षा और संस्कार के माध्यम से इस देश को, इस देश की अगली पीढ़ी को निर्माण करने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाभी जी का भी बहुत इतने सरल है कि मैं बता नहीं सकता। बाकी मैं ज़्यादा वक्ता रहूँगी। मैं धानका परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। पाथेयकण पाक्षिक पत्रिका का लोकार्पण कर रहे हैं। पूरा मन साक्षी बन रहा हम तक पहुंचाता है। पाथेयकण पाथेयकण का अनावरण एक बार जोरदार श्री त्रिवेणी देवी धानुका उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ के मेधावी बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। अब मैं अगला क्षेत्र में पहला स्थान 21-22 की मेरिट में श्री सिद्धार्थ नौहाल 96% विशाल कृष्ण नौहाल का सम्मान किया जा रहा है। उपलब्धि का क्रम और दूसरा एक और गौरव की बात, होनहार मेधावी बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। तीसरा स्थान अर्जुन कृष्ण नौहाल। प्रतिशत इनका भी दूसरा स्थान, लगातार दूसरा स्थान आपने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि। इसी क्रम में इस भवन के आर्किटेक्ट प्रमोद जी गुप्ता का सम्मान किया जा रहा है। ये 25 वर्षों से कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं आदर्श विद्यालय। इसी कंस्ट्रक्टर क्रम में श्री गौरी शंकर जी प्रजापत का सम्मान किया जा रहा है। रतनगढ़ के चिरंजीव लोकेश कुमार जी चौमाल का सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार करतब ध्वनि। देवी और सज्जनों, आज आप सबके समक्ष इस समारोह में भाग लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और दो कारणों से। एक तो शिक्षा मंडल के एक भवन का निर्माण और लोकार्पण, और दूसरा इसी संयोग से, मैं तो इसके लिए धानुका परिवार का मैं आभारी हूँ। मैं बहुत बरसों से, सही मायने में मैं इसके पहले भी आ चुका हूँ, यहाँ पर 2 बार आ चुका हूँ, और भगवान सालासर जी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन इस बीच में नहीं आना हुआ, और सोचता था कि कोई न कोई एक कारण अगर मिले तो वो धानुका परिवार का, इसलिए मैं आभारी भी हूँ कि एक कारण मुझे मिल गया जो राष्ट्रपति भवन में रहते हुए नहीं मिल पाया, वो आज मैं आ गया, इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता भी है। शिक्षा से जुड़े इस आधारभूत परियोजना, आधारभूत संरचना, इसके लिए मैं आज जी अग्रवाल जी को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके प्रयास से ये विद्यालय का भवन निर्माण हो पाया है। मेरा मानना है कि शिक्षा का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह एक ऐसी धारा है जिसके सहारे कोई व्यक्ति अपना जीवन सुधार सकता है और समाज तथा राष्ट्र के विकास में अपना योगदान भी दे सकता है। परंतु शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उचित संसाधनों का भी होना अति आवश्यक है, और इस परिप्रेक्ष्य में जब किसी नए विद्यालय की स्थापना खासकर किसी छोटे शहर या गांव में होती है, तब उस विद्यालय या संस्थान की महत्ता और भी बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि चूरू जिले के सालासर में स्थित इस विद्यालय का आरंभ होना उसी प्रकार महत्वपूर्ण। इस विद्यालय से सालासर क्षेत्र के अनेक बच्चों को अच्छी विद्या का आवश्यक संसाधन मिल गया, जिसका उपयोग करके वे अपनी और अपने परिवार का उत्थान करने के लिए सक्षम होंगे। आज हमारा देश तीव्र गति से बदल रहा है। अनेक प्रकार के नए प्रयोगों को शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है, जिससे बच्चों के ज्ञान और विद्वता में वृद्धि हो सकेगी। ऐसे ही एक ऐसा प्रयोग जिसको कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हैं, और इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि जब मैं राष्ट्रपति भवन में था तभी ये मेरे कार्यकाल में प्रारंभ की गई और लागू भी की गई। मैं इतना ही इसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये नीति जो है हमारी 21वीं सदी की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप
देश के लोगों विशेषकर युवाओं को आगे ले जाने में बहुत सक्षम होगी। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, बल बुद्धि विद्या देहु में हरो कलेश विकार। उसका उल्लेख करना बहुत आवश्यक है और विशेष करके जो उनका पावन धाम है, ऐसे स्थान पर ये शिक्षण केंद्र की स्थापना एक अपने आप में बहुत महत्व रखता है। ये आप सब छात्रों के लिए भी उचित प्रार्थना है, क्योंकि बल बुद्धि और विद्या ही छात्र जीवन में विकास के लिए परम आवश्यक है। मैं इस मंच के माध्यम से विद्या भारती संगठन को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जिनके प्रयासों के कारण देश के अनेक क्षेत्रों में छात्रों को अच्छी शिक्षा एवं संस्कार प्राप्त हो रहे। ये बहुत गर्व का विषय है कि आपकी संस्थान के ही विद्यालय के छात्र, जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, मैं जब राष्ट्रपति भवन में था तो इस संस्थान के छात्र कर्नल संतोष बाबू, उनकी पहचान ये है कि गलवान, जिसमें भारत और चीन का जब युद्ध चल रहा था, तो उसमें जो चीनी सैनिकों के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दी और वीर गति को प्राप्त हो गया। मुझे आज भी वो पल याद है जब अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में मैंने उनकी माताश्री और पत्नी को कर्नल संतोष बाबू के अद्वितीय साहस और पराक्रम के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया था। मैं ऐसे वीरों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। देवियों और सज्जन, मैं अपने संक्षिप्त अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है और यही होना चाहिए। नौकरी, पेशा, परिवार, आजीविकाएं सब चलती ही होना चाहिए, उनके लिए भी आवश्यक है, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य शिक्षा का होता है कि छात्र और छात्राएं अच्छे इंसान बने, देश के अच्छे नागरिक बने। यदि छात्र और छात्राएं अच्छे इंसान बनेंगे और वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, संयोग से यदि वो अध्यापक बन गए तो अच्छे अध्यापक साबित होंगे, संयोग से वो यदि डॉक्टर बन गए, सरकारी नौकरी में आ गए तो अच्छे अधिकारी भी होंगे, अच्छे डॉक्टर भी होंगे, और संयोग से, सौभाग्य से यदि उनको पति बनने का मौका मिला तो वो अच्छे पति भी साबित होंगे, पत्नी बनने का सौभाग्य मिला तो वो अच्छी पत्नी भी साबित होंगे। ये मैं अच्छे नागरिक और अच्छे इंसान की बात जब करता हूँ, और उसी के आगे हमारे कैलाश चौधरी जी बैठे, राजनीतिक क्षेत्र से अब मेरा संबंध नहीं, पहले था, लेकिन मैं कहता हूं कि राजनीति में भी जो अच्छे इंसान निकल करके जाते हैं और राजनीति में पहुंच जाएंगे तो अच्छे राजनेता भी बनेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि भारत की विकास की गति में तेजी बहुत है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं राष्ट्रपति रहा हूं तो मोदी सरकार के दौरान रहा हूं इसलिए मैं मोदी सरकार की प्रशंसा करने जा रहा हूं, ये बात नहीं है। लेकिन मैंने वास्तविकता का तुलना की है कि जो 10 साल पहले की बातें थी और 10 साल के बाद में उसी स्पीड की मैंने बात की। काम पहले भी हुए, ऐसा नहीं है, लेकिन कामों की रफ्तार, उसमें जो ईमानदारी और वो चीजें थी वो बहुत दूर दूर तक नहीं थी। आज भारत और भारत के लोगों की पहचान विदेशों में बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। उसका उदाहरण मैं एक आपको दे देता हूं अपने अनुभव का। आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब मैं जाता था, मुझे केवल 2.5 साल मान करके चलिए, कोरोना काल आ गया था। कोरोना काल में विदेश यात्राएं स्थगित हो गई थी, तो मैंने जब कोरोना काल शुरू हुआ उसके पहले 2.5 वर्षों में मेरी करीब 33 देशों की विदेश यात्राएं हो चुकी थी। 33 देशों की बहुत होती, और उन विदेश यात्राओं में जो मैंने भारत की पहचान या भारत की रिकॉग्निशन की जो बात की है, उसकी बात में पहले क्या था, भारत का राष्ट्रपति हो या दूसरे देश के
दूसरे देश के आज भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति आते हैं, एयरपोर्ट पर कोई रिसीव करने नहीं जाता है। एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोटोकॉल ऑफिसर जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चला जाएगा। लेकिन ये जो रिकॉग्निशन है, वो रिकॉग्निशन को मैंने देखा, कई देशों के राष्ट्रपति जब आते थे हमें रिसीव करने के लिए, हमें मतलब रामनाथ कोविंद को नहीं, भारत के राष्ट्रपति को, वो भारत जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था उस समय 130 करोड़ 135 करोड़ आज 140 करोड़ हो गई है, उस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसको लेने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए आते थे। तो उनमें एक हमारा चैनल होता है डिप्लोमेटिक चैनल, तो उनके कंट्री से डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू स्वाभाविक है वो जब राष्ट्रपति आएंगे तो प्रधानमंत्री भी आएगा रिसीव करने के लिए। तो उनके चैनल से हमारे मंत्रालय में, अर्थात हमारा जो विदेश मंत्रालय है, उनको ये मैसेज आता था कि हम ये दोनों की तरफ से मैसेज आता था। बात देखिए, प्रधानमंत्री का मैसेज अलग आएगा, राष्ट्रपति का मैसेज अलग आएगा। तो दोनों मैसेज भेजते थे कि मैं चाहता हूं कि एयरपोर्ट से इंडियन प्रेसिडेंट के साथ उनकी गाड़ी में बैठने का मुझे मौका मिले। दोनों में उनके उस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में होड़ लगती थी कि मुझे मौका मिले, और मौका कितना, 30 मिनट का, 25 मिनट का। एयरपोर्ट से हम जाएंगे या तो प्रेसिडेंशियल पैलेस में जाएंगे या 5 स्टार होटल में जाएंगे, जहां उन्होंने हमारे इंडियन कंटिजेंट की ठहरने की व्यवस्था की है। ये रिकॉग्निशन की मैंने एक बात की। अभी हाल फिलहाल आपने कभी सुना है, इतिहास उठा करके देख लीजिएगा। मैं इसलिए नहीं कि मैं राष्ट्रपति रहा हूं इसलिए मैं बात कर रहा हूं, मैंने भी इतिहास उठा करके खोज की। मैंने कहा भाई जरा आप रिसर्च करके हमें ये बताइए, कभी किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये कहा है कि यस, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी इज द बॉस। ये ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी, जो अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, ये लेटेस्ट मैंने बात बताई आपको। कभी मैंने रिसर्च करवा के देखा, ऐसा कभी नहीं होता है कि एक देश का प्रधानमंत्री या एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ये कहे कि भाई ये जो मेहमान आए हैं वो हमारे कंट्री के बॉस हैं। कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं, क्योंकि हम तो लोग तो समकक्ष होते हैं। एक छोटा सा कंट्री होगा, श्रीलंका में भी हम जाएंगे तो उनका भी राष्ट्रपति जो है हमारे ही समकक्ष, हम बैठेंगे भी, बातचीत भी करेंगे, सब कुछ होगा। ये जो मैंने रिकॉग्निशन की बात की है कि हाउ इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड नाउअडेज इन द एंटायर वर्ल्ड। और लेकिन मैं कहता हूं कि भारत एक महाशक्ति, जो कई महाशक्तियां हैं उनमें भारत एक महाशक्ति ऑलरेडी बन चुका है। और कैसे बना, मैं अभी आपको 2-3 उदाहरण में देकर के अपनी बात करूंगा। अंत में मैं एक बार फिर श्री अग्रवाल जी, उनके संगठन को इस नवीन विद्यालय की स्थापना के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार से देश की सेवा और राष्ट्र निर्माण में तल्लीन रहकर सतत योगदान देते रहेंगे। मैं कामना करता हूं कि ये विद्यालय सफलता एवं उन्नति की चरम सीमा प्राप्त कर देश के विकास में निरंतर सहभागी बने। धन्यवाद। भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनकी गणमान्य उपस्थिति ने कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। उनका जो सारगर्भित उद्बोधन था वो हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा और हम कोशिश करेंगे कि उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर में अनुसरण करें और उसके ऊपर में चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मन
प्रदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की वंदे। राजेंद्र कुमार जी नायक, पूर्व IAS। फोटो खींच दो नायक साहब की। एक मिनट सर। राष्ट्रीय अखिल भारतीय महामंत्री अवनीश जी भटनागर के साथ राजेंद्र जी नायक।